अगर 300 तक अगर चला गया ये स्टॉक 360 तक, आप देखो आपका रिटर्न कितना बनेगा, 50% का रिटर्न बन रहा है यार, और क्या चाहिए। 50% का रिटर्न बढ़ा। अगर आप 1 लाख यहाँ पर अगर आप रिस्क ले रहे हो 1 लाख का, मान लो आप 1 लाख रुपये यहाँ पर आप डाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं 50,000 रुपये तो यहाँ पे ही मिल जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है कौशिक मंडल और आज हम लोग बात कर लेंगे 5 स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक के बारे में जिसके अंदर अच्छा मोमेंटम होता हुआ आप लोगों को दिख सकता है। और एक स्टॉक में दूंगा यहाँ पर बोना स्टॉक, जो कि बहुत अच्छे लेवल पर है, जहाँ से अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम हम लोगों को दिख सकता है। ठीक है। और ये जो मैं स्विंग स्टॉक देने वाला हूँ ना, इसके अंदर आप पोजिशनल पर्पज़ के लिए भी देख सकते हो और इन्वेस्टिंग पर्पज़ के लिए भी आप देख सकते हो। ठीक है। जो जो स्टॉक दूंगा उसके अंदर आप जो पोजिशन क्रिएट करेंगे वो, क्योंकि निफ्टी थोड़ा बहुत नेगेटिव है तो पोजीशन कम रखिएगा, मतलब रिस्क को अच्छे से मैनेज करके ही कोई डिसीजन आप लीजिएगा। ठीक है। चलिए तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, पर उससे पहले अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ। ठीक है। चलो, और ये हम लोगों का है टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, आपको लिंक मिल जाएगा पिन कमेंट पर, आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और आज हम लोगों का लास्ट डे नहीं बोलूँगा, आज से क्लास हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा रात में 9 बजे के आसपास। अगर आप अभी भी चाहते हो ज्वाइन करना क्लासेस, तो सिंपली आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, और क्या है कोर्स के अंदर यहाँ पे आप ज़रा पढ़ लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब चलते हैं वीडियो के तो पहला हम लोग देख लेंगे निफ्टी को, जो कि हम लोग का इंडेक्स है, जो रेप्लिकेट करता है कि इंडियन मार्केट अभी किस हालत पे है। तो निफ्टी सिंपली यहाँ पे आपको दिखाएगा कि ये वीकली का टाइम फ्रेम है, और हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा है एक बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल क्रिएट कर चुका है, मार्केट नीचे आ रहा है। मार्केट के लिए मैंने अगले वीक पे मैंने 2 लेवल दिया था, एक था बड़ा, अगर रिट्रेसमेंट आता है तो 18,600 एंड 19,300 या फिर 200 का लेवल। ये दोनों लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा फॉर निफ्टी। अब नज़र रखिए कि इस 2 लेवल पर, कि अगर मार्केट इस 2 लेवल पे आए तो कहीं ना कहीं बाउंस बैक मिल सकता है। बट मैं बुलिश कब रहूँगा, ओनली अबव दैट लेवल, जब तक 20,200 के ऊपर जब तक नहीं चला जाएगा निफ्टी में, तब तक बुलिश नहीं होऊंगा, और तब तक ही मैं एक पोजीशन को अभी कम रखूँगा। देखो हर्षद जी ने, अगर आप जिन लोगों ने स्कैम 1992 देखा है उनको पता है, उन्होंने एक डायलॉग कहा था कि अभी खरीदने का, अभी बेचने का टाइम नहीं, अभी खरीदने का टाइम है। और अभी जो टाइम चल रहा है मार्केट पे, मतलब अक्टूबर मंथ तो आ चुका है, आज है अक्टूबर का 1 तारीख, अक्टूबर से दिसंबर, ये जो 3 महीना है ना, ये है प्रॉफिट को संभालने का टाइम। अगर आपने ये साल में अगर प्रॉफिट आपने कमाया है, तो ये 3 महीना है प्रॉफिट को संभालने का टाइम, ना बेचने का टाइम, ना बाइंग करने का टाइम। सिंपल अपना जो प्रॉफिट है उसको प्रोटेक्ट करने का टाइम है ये 3 मंथ। ठीक है। बट कुछ गलत सलत अगर कुछ करेंगे आप, तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट यहाँ पे जा सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल, मेरा जो ओवरऑल जो मेरा कैपिटल है उसका मैं सिर्फ 25% कैपिटल ही मैं सिर्फ ट्रेडिंग के अंदर अभी मैं डालने के बारे में सोच रहा हूँ। सिर्फ अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, अगर मेरा प्रॉफिट चला भी जाए, मान लो ये कैपिटल अगर मेरा चला भी जाए, 25% का कैपिटल अगर चला भी जाए, इसके अंदर भी मेरा 20% मेरा मैक्स एसेट रहेगा। 20% मेरा मैक्स एसेट, मतलब मान लीजिए 25 में 1 लाख का हिसाब से मैं बताता हूँ। चलिए, वहाँ पर मेरा है 1 लाख, अगर 1 लाख मान लीजिए मेरा 25% 1 लाख, ठीक है। तो 1 लाख का अगर 20% अगर मेरा वाइप आउट हो जाए, मतलब 20,000 अगर मेरा लॉस पे चला जाए, तो मैं पूरा ट्रेडिंग बंद कर दूंगा 2023 पे, पूरी ट्रेडिंग बंद 2023 पे। ठीक है। कैपिटल बड़ा है, मैं बता नहीं सकता, पर मैं 25% ना पकड़ के चलो। और मैंने यहाँ पर जो आपको जो बताया वो जो चीज़, इसको याद रखना। मान लेते हैं मेरे पास 1 लाख है, अगर मेरा 20,000 चला गया तो मैं पूरा ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। आप भी ऐसे ही अपना जो कैपिटल है उसको मैनेज कीजिए, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग के अंदर आइए। नहीं तो कहीं ना कहीं मार्केट इतना ज़्यादा ब्रूटल होता है ना, वो कुछ नहीं देखेगा। आप कितने पैसे पे हो ना हो वो कुछ नहीं देखेगा, आपने प्रॉफिट कमाया है लॉस में वो कुछ नहीं देखेगा, सारा पैसा आपसे वो खींच लेगा। इस बात को याद रखना, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग करोगे। ठीक है। तो निफ्टी हम लोगों को दिख रहा है बेयरिश, कहीं ना कहीं यहाँ से डाउन साइड मोमेंटम आता हुआ दिख सकता है। ठीक है। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, बैंक निफ्टी में एक डबल टॉप यहाँ पर क्रिएट किया है, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। मैंने अगले वीक में भी जब वीडियो कहा था, मैंने बताया था कि 43,600 के नीचे अगर एक बार भी चला आया निफ्टी बैंक, तो कहीं ना कहीं एक डाउन साइड पर अच्छा खासा मोमेंटम हम लोग को दिख सकता है। ठीक है।
तो दोनों ही इंडेक्स जो मेन इंडेक्स है दोनों ही नेगेटिव है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो पोजीशन क्रिएट करेंगे अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट करके ही हम लोग पोजीशन को क्रिएट करेंगे। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं कौन कौन सा स्टॉक मेरे रेडार पे है। पहला जो स्टॉक है वो है खादिम। ये है उसका वीकली टाइम फ्रेम। मैं इस पर ना एक बार मंथली पे खोल लेता हूँ। क्यों मैं मंथली पे खोल रहा हूँ एक बार देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए यहाँ पर एक पैटर्न क्रिएट क्या दिख रहा है सबको, कौन सा पैटर्न है मुझे एक बार बताइएगा। और यहाँ पे देखिए रिसेंटली उसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी दिया, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और एक पैटर्न का भी यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है। अबव द लेवल अगर आप देखना चाहें कि 360 के ऊपर अगर ये स्टॉक एक बार भी चला जाए तो कहीं ना कहीं मोमेंटम आ सकता है। 480 तक ये स्टॉक जाता हुआ हम लोगों को दिख सकता है खातिम। ठीक है, अगर आप क्या यहाँ पे अगर क्या मैं सर पोजीशन बना सकता हूँ कि सर ब्रेकआउट तो हो चुका है, क्या सर यहाँ पे मैं पोजीशन क्रिएट कर सकता हूँ। देखिए रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। आप अगर देखेंगे, आप देखिए फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम मतलब दो बार इस लेवल से मार्केट को रेजिस्टेंस मिल चुका है। मे भी हो सकता है मार्केट को नेक्स्ट बार इस जोन से भी रेजिस्टेंस मिले, हो सकता है। दैट्स वाई वेट कीजिए कि ब्रेकआउट करे, अच्छा है कैंडल का ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दे अबव दैट लेवल। अगर क्लोजिंग देगा तब आप कुछ क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। मेरे लिए सिंपली अबव दैट लेवल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 360 हाँ 60 का लेवल पकड़ लो, 360 का लेवल। अबव दैट लेवल अगर एक कैंडल क्लोजिंग देगा डेली के टाइम फ्रेम पे तो मैं यहाँ पर कुछ क्वांटिटी उठाने के बारे में सोच सकता हूँ। और मुझे यहाँ से दिख रहा नियर बाय 34% के आसपास कुछ मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। पर अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस मुझे जितना लग रहा है ये स्टॉक और भी ज़्यादा अपसाइड पे जाता हुआ दिखेगा। अगर मैं एक बार फिबोनाची अगर यहाँ पर देखूँ, फिबोनाची ड्रॉ करूँ तो उसको पुल बैक देने के लिए नियर बाई 550 तक तो जाना ही पड़ेगा, जहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि नियर बाई 54% के आसपास कुछ रिटर्न हम लोगों को मिल सकता है खादिम के अंदर। इस बात को याद रखिएगा कि अगर आप 360 पर पकड़ रहे हैं स्टॉक को तो एसएल रखिएगा, अच्छा खासा एक एसएल रखिएगा नियर बाई मान लीजिए 260 का एसएल रखिएगा, नियर बाई 100 रुपीज़ के आसपास एसएल रहेगा। टारगेट बड़ा होगा, 560 का टारगेट होगा या फिर 550 का टारगेट होगा। ठीक है, पर उससे पहले एक छोटा सा प्रॉफिट आपको बुक करना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा 480 के आसपास। ठीक है, उसके बाद आप इसको होल्ड कर सकते हैं। मैं एक बार और टारगेट में यहाँ पर लगा दूँ तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो 558 हम लोगों का सबसे बड़ा टारगेट रहेगा। उसके बाद मे भी हो सकता है थोड़ा रिट्रेसमेंट ले, उसके बाद थोड़ा डाउन साइड भी जा सकता है। बट इसके लिए सर टाइम फ्रेम क्या रखिए सर, इसके लिए आप टाइम फ्रेम रखिए 6 मंथ टू 1 ईयर, क्योंकि ये मंथली का चार्ट है। डेट्स वाई 6 मंथ टू 1 ईयर तक आप इसको देख के रखिए। इसके अंदर ये टारगेट आपका आता हुआ दिख जाएगा। मुझे लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। अगर 360 के ऊपर निकला खादिम कहना कर अच्छा खासा मोमेंटम हम लोगों को दिख सकता है खादिम के अंदर। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट स्टॉक है लालपैथ लैब। डॉक्टर लालपैथ लैब के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे ये भी मंथली का चार्ट है। आपको यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिख रहा होगा, आपको दिखेगा यहाँ पर एक मार्केट ने कंटिन्यू इस जोन पर मार्केट जब रुका था ब्रेकआउट किया, रुकने के बाद देखिए कंटिन्यू ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ भाग गया था। तो ये वाला बहुत एक इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट के लिए। और मार्केट पहली बार इस लेवल पे अप्रोच किया, देन बाइंग आया, सेकेंड बार अप्रोच किया, बाइंग आया। और बाइंग करने के बाद देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया। और कौन सा पैटर्न है मुझे एक बार यहाँ पर बताइएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पर कौन सा पैटर्न इसने क्रिएट किया है मुझे एक बार बताइएगा ज़रा। और पैटर्न क्रिएट करने के बाद देखिए बहुत अच्छा कैंडल के साथ इस मंथ में क्लोजिंग आया। मतलब सितंबर मंथ का जो क्लोजिंग है बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल के साथ क्लोजिंग। आपको नहीं दिखेगा इतना अच्छा कैंडल, आप देखिए पूरे इस वक्त में इतना अच्छा कैंडल आपको नहीं दिखेगा जो कैंडल हम लोगों को यहाँ पर दिखा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तो बुलिशनेस दिख रहा है हम लोगों को। हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए हम लोग दो चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। अबव द लेवल एक क्वांटिटी हम लोग यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। पर देखिए यहाँ पर क्वांटिटी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि मान लीजिए जो क्वांटिटी मैनेजमेंट होता है वो किस तरह टाइप से करेंगे आप। फर्स्ट 25, सेकेंड 50, थर्ड 25, इस टाइप से आप पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट आप ऐड करेंगे 25% क्वांटिटी अबव दैट लेवल, उसके बाद आप ऐड करेंगे जिसे ब्रेकआउट होगा उसके बाद आप 50% क्वांटिटी ऐड करेंगे। उसके बाद मार्केट थोड़ा 3000 तक गया जो कि इसका राउंड नंबर। उसके बाद अगर ये पुल बैक लेगा, जो तो लेगा ही लेगा, पुल बैक अगर लेगा तो अगेन आप 25% यहाँ पे ऐड करके इसको आप ट्रेड कर सकते हैं। क्लियर हुआ किस तरीके से करना होता है एक्चुअली में। इसको आप इन्वेस्टिंग के लिए पकड़ सकते हैं। और मुझे जितना दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पर फिबोनाची यहाँ से ड्रॉ कर लूँ अप से डाउन तक, अगर मैं एक बार यहाँ पर फिबोनाची अगर मैं ड्रॉ कर लूँ कितना परसेंट मुझे दिख रहा है यहाँ पर,
तो मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं ये स्टॉक मुझे एक बार यहाँ पर प्राइस रेंज अगर इस लेवल से मैं पकड़ता हूँ तो नियर बाई 21%, मतलब 3,300 तक ये स्टॉक जाता हुआ हम लोगों को दिख सकता है। ठीक है, पर अबव दैट लेवल आप कुछ क्वांटिटी पहले ऐड ऑन कर लीजिएगा। 25% के आसपास मैं भी यहाँ पर क्वांटिटी ऐड ऑन करूँ, क्योंकि ऐसा कैंडल और आया नहीं है। आप देखिए यहाँ पर कितने साल का मार्केट हो गया, लगभग अगर मैं यहाँ पर देखूँ 1 सेकेंड में यहाँ पर एक बार डेट रेंज निकाल लूँ। डेट रेंज इस लेवल से लगभग पकड़ लीजिए, इस लेवल से इस लेवल तक लगभग 730 डे मतलब कितना साल होता है आप कैलकुलेट कर लीजिए। 730 दिन तक कोई भी किसी भी तरीके का हम लोगों को यहाँ पर कैंडल नहीं मिला है, इस टाइप का स्ट्रॉन्ग कैंडल आप देख पाएंगे कहीं पर भी इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल आ चुका है। हो सकता है यहाँ से कंटिन्यूएशन की तरफ चले जाए लाल पैथलैब, हो सकता है एक बड़ा लेवल की तरफ जाए, पर मुझे ना कहीं फार्मा सेक्टर थोड़ा बहुत नेगेटिव भी दिख रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपको रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। और मेरे लिए जो फाइनल जो मेरे लिए टारगेट रहेगा वो रहेगा ये वाला लेवल। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 3,400 3,500 तक भी आपको लाल पैथलैब जाता हुआ दिख सकता है। पर कुछ चीज़ें याद रखिएगा कि रिस्क को कैसे मैनेज करना है, जैसे मैंने दिखाया ऐसे आप रिस्क को मैनेज कीजिएगा। और इस लेवल से जहाँ से मैं कह रहा हूँ कि एंट्री लिया जा सकता है, वहाँ से नियर बाय 37 to 38% के आसपास हम लोगों को कुछ रिटर्न बनते हुए दिख रहा है। लाल पैथलैब में मेरा व्यू बुलिश रहेगा, पर मैं क्वांटिटी कम रखूँगा, क्योंकि फार्मा सेक्टर जो है, फार्मा सेक्टर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नेगेटिवनेस की तरफ है। क्यों नेगेटिव की तरफ है? क्योंकि बहुत अच्छा रैली फार्मा सेक्टर के अंदर आया हुआ है। थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करने के बाद अगर ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो इस पर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक, जो नेक्स्ट स्टॉक है ये हम लोगों का बोनस स्टॉक है, जो कि है वेदांता। देखो वेदांता में कुछ चीज़ें हुआ है जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट तो मैं एक बार फिबोनाची ड्रॉ कर लूँ, ये मंथली का चार्ट है। अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करूंगा यहाँ पर तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 0.6 एंड 0.5 जो है गोल्डन लेवल होता है, वहाँ से मार्केट यहाँ पे एक डोजी काइंड ऑफ कैंडल क्रिएट कर रहा है। और हिस्ट्री में मतलब लगभग मई मंथ में 2022 के मई में एक यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम भी आया था इस लेवल से। तो सेम जगह पर ही मार्केट जाके एक इंडिकेशन कैंडल क्रिएट कर रहा है। हो सकता है यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम आए। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अबव दैट लेवल अगर इसका हाई पे जो कि है इसका 246 का लेवल, इसके ऊपर अगर एक बार भी कोई कैंडल आपको दिखे डेली पे क्लोज देता हुआ, तो आप यहाँ पर एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। मेरे लिए जो फर्स्ट टारगेट बनेगा वो बन जाएगा 336। बट एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत ना मार्केट रुका हुआ है, तो इस जोन से भी ना मार्केट थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ले सकता है, फेस कर सकता है, उसके बाद नीचे भी जा सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो क्वांटिटी कम रखिएगा। अगर इस लेवल का वो ब्रेकआउट कर देता है उसके बाद आप क्वांटिटी और ऐड कर सकते हैं। मतलब जैसा मैंने कहा लाल पैथलैब में, जैसे आपको पोजीशन क्रिएट करना है 25, 50, उसके बाद 25, इस टाइप से आप पोजीशन को यहाँ पर लगा सकते हैं या फिर आप पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अबव 246 के ऊपर मुझे एक मोमेंटम दिख रहा है। अगर मैं एक बार वीकली का मैं एक बार चार्ट दिखाऊँ तो आपको दिखेगा यहाँ पर एक हैमर कैंडल आया है। आप ना एक चीज़ कीजिएगा, यहाँ पर मुझे अच्छा लग रहा है, दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ, जो ज़्यादा रिस्की ट्रेडर है वो लोग अबव दैट लेवल जो कि है आपका 227 के ऊपर, जो रिस्की ट्रेडर है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो रिस्की ट्रेडर है, जो रिस्क लेकर खेलना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए 227 के ऊपर एक मोमेंटम के लिए देख सकते हैं आप लोग। आपका ऐसे रहेगा सिंपली 207 का लेवल, और मेरा जो टारगेट रहेगा वो सेम रहेगा, जो रहेगा 336 का लेवल, 336 का लेवल। ठीक है, मुझे लग रहा है कि वेदांता जो है बहुत अच्छा मोमेंटम कर सकता है। अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस मुझे दिख रहा है ये स्टॉक अगर निकला तो कहीं ना कहीं 48 मतलब 50% के आसपास कुछ मोमेंटम दे सकता है। ये टारगेट अगर अचीव कर दिया 336 का लेवल, देन ये स्टॉक कहीं ना कहीं 82% तक मोमेंटम दिखा सकता है। वेदांता के अंदर मेरा व्यू कहीं ना कहीं अब बुलिश बन रहा है, क्योंकि प्राइस पैटर्न उस टाइप का क्रिएट किया है मार्केट ने। तो मैं भी कुछ क्वांटिटी यहाँ पर ऐड ऑन करूँगा 227 के ऊपर, और जो हम लोग का टारगेट रहेगा 336 एंड 413 का लेवल है। इस पर मेरा व्यू बुलिश है, और ये बोनस स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये स्टॉक अगर फटा एक बार बहुत अच्छा रैली देगा। अगर आप नियर बाई देखिए, हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग बहुत अच्छा रिटर्न कमाए। कहीं ना कहीं ये स्टॉक आपको दे सकता है 80% का रिटर्न, पर ये हाँ कितना दिन के अंदर,
मैं कहूँगा 6 मंथ से 2 साल पकड़ के चलिए, 2 years, ये टाइम फ्रेम रखिए आप, बड़ा टाइम फ्रेम रखिए तो 80% भी आपको मिल सकता है। अगर 2 साल में भी अगर 80% दे तो ईयर, तो पर ईयर कितना परसेंट हो रहा है, नियर बाई 40% करके पकड़ो। 40% मतलब कितना समझ रहे हो, 40% रिटर्न ईयरली। अरे म्यूचुअल फंड नहीं निकाल पाता ईयरली इतना, वो इतना दावा नहीं कर सकता कि वो इतना रिटर्न दे देगा। वो नियर बाई वो दावा करता है कि वो 15% रिटर्न देगा साल का, और आप यहाँ पर 40% निकालने का बात कर रहे हो। बड़ा मोमेंटम आ सकता है, मुझे लग रहा है, दिख रहा है। जो जो टारगेट दे रहा है उसको फॉलो करो। मे भी अगर इन्वेस्टिंग पर्पज़ के लिए आप ले रहे हो तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख रहा है मुझे, ठीक है। मैं भी कुछ क्वांटिटी यहाँ पे उठाने के बारे में सोचूंगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया वेदांता जो था बोनस स्टॉक। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है हिंदाल्को। किसी को याद है, मैंने लगभग 400 क्या, आई थिंक 480 के आसपास से दिया था। हाँ, इसी लेवल से मैंने दिया हुआ था, मुझे याद नहीं है। टेलीग्राम देखना पड़ेगा, टेलीग्राम के अंदर मैं देता रहता हूँ, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा, वेदांता सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। 500 टारगेट था अचीव, जिसने कर दिया है। अब देखो यहाँ पर एक ना पैटर्न क्रिएट कर रहा है। देखो अब ये जो पैटर्न है बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न। इस पैटर्न को क्या पैटर्न कहा जाता है, आप एक बार ना मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कौन सा पैटर्न है ये। बहुत अच्छा पैटर्न है। पर यहाँ पर एक चीज़ मुझे जो दिख रहा है, क्या सर क्या चीज़ दिख रहा है आपको, देखो इस टाइप का अगर पैटर्न क्रिएट करता है ना तो बहुत अच्छा होता है, पर इस टाइप का पैटर्न अगर गिरता है तो इस टाइप से गिरता है। अगर फेलियर हुआ मतलब पूरा रॉकेट बन जाता है अगर जब वो नीचे जाता है तो अपना रिस्क को अच्छे से मैनेज करना। यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है, या फिर तो आप कॉन्फर्मेशन कैंडल का वेट कर सकते हो कि सर मैं यहाँ पे एंट्री ले लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, थोड़ा ऊपर जाने दीजिए, उसके बाद पुल बैक लेगा तो मैं एंट्री लूँगा। आप जहाँ पर भी एंट्री लो, पर एक बात यहाँ पर याद रखना कि हिंदाल्को पे अगर गिरा बहुत तेज़ी से गिरेगा, इस बात को याद रखना। और अगर ये ऊपर की तरफ चढ़ा, मेरे लिए सिंपल एक ही टारगेट बनेगा, वो बनेगा 578 मतलब 80 का लेवल। मेरे लिए एक ही टारगेट यहाँ पे बन रहा है। अगर मैं यहाँ पर ट्रेडिंग के बारे में सोचूं तो मुझे दिख रहा है अबव दैट लेवल एक मोमेंटम आ सकता है मेरा, यहाँ पर ऐसे रहेगा, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है 1:1 के आसपास कुछ मिल सकता है, ठीक है। पर अगर ये एंट्री देता है अबव दैट लेवल जो कि है आपका 509 के ऊपर, अगर एंट्री देता है 509 के ऊपर अगर एंट्री देता है तो यहाँ पर ना जैसे थोड़ा बहुत ऊपर जाए नियर बाई 540 के आसपास अगर चला जाए तो कुछ क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, और आपका जो एसएल है उसको आप इस लेवल पर आके रख सकते हैं जो कि है आपका 498। देखो मैं हमेशा ना एक चीज़ के बारे में सोचता हूँ कि अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ और अगर मेरा एक्यूरेसी अगर मेरा 70% है तो मैं झिझकूंगा नहीं कि मैं 1:1 लेने में, क्योंकि मुझे पता है यार मैं अगर 10 ट्रेड लूँगा 7 ट्रेड तो मेरा 7 जो ट्रेड होगा मैं तो बड़ा प्रॉफिटेबल होगा ही होगा, ये तो नॉर्मल सा बात है। अगर मुझे 1:1 मिल भी जा रहा है तो कहीं ना कहीं तो मेरा प्रॉफिटेबल का रेशियो तो ठीक ही रहेगा ना। साथ में मेरा तो प्रॉफिट हो ही रहा है, मुझे लगभग मान लो मैंने 7 रुपये तो मुझे मिल ही रहा है, और मेरा नियर बाय 3 रुपये मेरा लॉस पे जाएगा। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 से आप 7 माइनस करो, कहीं ना कहीं तो आपके पास तो 4 रुपये तो आपके पास हाथ पे होगा ही। यही तो है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग ऐसे ही किया जाता है। और मुझे पता है मेरा मतलब एक्यूरेसी कितना अच्छा है, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर कह सकता हूँ अगर मुझे 1:1 भी दिख रहा है तो भी मैं यहाँ पर कूद जाऊँगा, पर 1:1 के नीचे दिख रहा है तो मैं यहाँ पर नहीं कूदूँगा। पर हो सकता है मे भी अगर इस लेवल का अगर वो ब्रेकआउट करता है, क्योंकि बहुत दिन का ब्रेकआउट है ना यार भाई, 2022 के बाद इस लेवल पर अगेन ये आ रहा है। अगर ब्रेकआउट करेगा तो कहीं ना कहीं मोमेंटम के जरिए 650 तक भी ये स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। 620 फर्स्ट टारगेट होगा, सॉरी सेकंड टारगेट होगा, देन 650 तक भी ये स्टॉक जाता हुआ हम लोग को दिख सकता है। तो मेरे लिए जो जो लेवल बनेगा, फर्स्ट लेवल मेरे लिए बन जाएगा 620 का लेवल, एंड सेकंड 650 वो मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। पर मेरे लिए जो पहला जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 580 एंड 620 का लेवल। उसके बाद मे भी ये स्टॉक और भी ऊपर ज़्यादा जाता हुआ दिखे तो 650 तक भी ये स्टॉक कहीं ना कहीं जाता हुआ दिख सकता है। हिंदाल्को के अंदर मेरा व्यू बुलिश रहेगा, अबव 509 या फिर 510 के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम आप लोगों को दिख सकता है हिंदाल्को के अंदर, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टॉक है डीएलएफ। डीएलएफ में ना एक बार मैं वीकली पे दिखाऊँ तो एक बार बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखेगा। यहाँ पर दिख रहा है क्या हुआ यहाँ पर, जस्ट इस मोमेंटम को एक बार देखो तो ज़रा, कंटिन्यू बुलिश मोमेंटम, थोड़ा नीचे आया मतलब थोड़ा पुल बैक लिया, सेम ब्रेकआउट लेवल है ये,
ब्रेकआउट लेवल के ये एक कैंडल क्रिएट कर दिया जो कि है आपका बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। बहुत अच्छा प्राइस एक्शन, बहुत अच्छा मुझे भी लग रहा है। यहाँ पर अबव द लेवल अगर एक बार भी एक स्टॉक निकला जो कि है आपका 535 या फिर 34 पकड़ लो, इसके ऊपर अगर एक बार भी निकला डीएलएफ कहीं ना कहीं एक मोमेंटम दे सकता है। हम लोगों का टारगेट कितना रहेगा, मैं यहाँ पर सिंपली देख रहा हूँ 1:2। अगर 1:2 मुझे मिलता है तो मेरे लिए परफेक्ट बनेगा, परफेक्ट। अबव दैट लेवल में ये मेरा एसएल रहेगा, ये वाला लेवल मेरा एसएल रहेगा और मेरा टारगेट रहेगा ये वाला लेवल जो कि है आपका 580। एकदम देखो टारगेट भी एक्यूरेट निकला है, 580 का लेवल, ठीक है। तो इस वाले लेवल के लिए आप जा सकते हो अबव 534 के ऊपर, पर ये ना प्रॉपर स्विंग ट्रेडिंग है। इसके लिए आप मैक्स टू मैक्स वेट करोगे 2 मंथ, 2 वीक से 2 मंथ के लिए आप इसको वेट करोगे। ये प्रॉपर स्विंग ट्रेडिंग है, ये आपको इसके अंदर ही टारगेट देता हुआ दिख जाएगा। मे बी टारगेट देगा, नहीं तो ये सेल दे देगा। पर अगर यहाँ से एक बार भी डीएलएफ निकला कहीं ना कहीं 582 हम लोगों को आराम से दिखा सकता है डीएलएफ, ठीक है। जो जो चीज़ बताया उसको ध्यान रखना, पोजीशन साइजिंग थोड़ा कम रखना। नेक्स्ट स्टॉक है इंडिया सीमेंट। क्या हो रहा है यहाँ पर साइकोलॉजी देख ला, ये है वीकली का टाइम फ्रेम, ठीक है। हम लोग को दिखेगा इस जोन से मार्केट गिरा था, उसी जोन पे मार्केट ने अप्रोच किया, मार्केट ने यहाँ पर कैप एंड हैंडल पैटर्न क्रिएट किया, उसके बाद शार्प ब्रेकआउट रिटेस्ट किया, अगेन ऊपर गया, अगेन सेल ऑफ आ रहा है। क्यों सेल ऑफ आ रहा है, यहाँ पर एक बार इस लेवल को देखो और ये आई थिंक ऑल टाइम हाई है, हाँ ये ऑल टाइम हाई पे है। ऑल टाइम हाई से कंटिन्यू इस पर सेलर्स प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चीज़ है, क्यों मैं इसको देख रहा हूँ, देखो यहाँ पर डोजी नहीं क्रिएट करना चाहिए था उसको। मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे दैट्स वाई बड़ा है क्योंकि यहाँ पे डोजी क्रिएट कर रहा है। मैं सिंपल क्या करूँगा पता है, जो स्टूडेंट है उन लोगों को पता होगा कि एक मीन रिवर्सल हम लोगों का एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। अकॉर्डिंग टू द मीन रिवर्सल स्ट्रैटेजी मुझे यहाँ पर एक छोटा मोटा एक ट्रेड दिख रहा है, रिस्क है ट्रेड के अंदर, पर यहाँ पर अच्छा एक ट्रेड मुझे दिख रहा है। और अगर ऑल टाइम हाई को इसने अगर ब्रेक कर दिया तो ये स्टॉक रुकेगा नहीं, 300 320 आराम से दिखा देगा, ठीक है। पर मैं यहाँ पर ना छोटा रिस्क देकर मैं पर एक ट्रेड लूँगा। मेरा एसएल रहेगा इस लेवल का 221 का, मेरा एसएल रहेगा, मेरा एंट्री रहेगा 240 का। अगर यहाँ से स्टॉक एक बार भी निकलता है, अगर यहाँ से स्टॉक एक बार भी निकला तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये स्टॉक 300 फर्स्ट टारगेट जो कि हो यहाँ पर देखो 1:3% के आसपास दिखाएगा, उसके बाद 320, 2 टारगेट मुझे आराम से दिखा सकता है अगर निकला तो। देखो सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज़, अगर निकला तो, अगर ये निकल गया तो टारगेट दे देगा, पर अगर ये नहीं निकला तो कहीं ना कहीं हम लोग का एसएल भी ले सकता है। तो इस बात को देखो 50-50 चांस है, 50-50 चांस है। मैं 280 एंड 300 दे रहा हूँ, ठीक है टारगेट। 280 मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था, मैं 280 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। तो अगर 240 के ऊपर ये स्टॉक निकला तो 40% का पहला मूव, 280 का लेवल फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट 320 तक भी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न वो यहाँ पर क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखो साइकोलॉजी समझो एक बार, साइकोलॉजी सबसे अच्छा है। कौन सा पैटर्न है, अब राउंडिंग बॉटम है पर ये नीचे आया है, अगर यहाँ से अगेन वो ऊपर जाएगा तो कौन सा पैटर्न बनेगा, जल्दी बोलो कौन सा पैटर्न बनेगा, कप एंड हैंडल पैटर्न बनेगा। अगर ये पैटर्न बनाता है और उसका अगर ब्रेकआउट होता है तो क्या होगा, मार्केट में रैली आ जाएगा। विश्वास नहीं हो रहा, जाके एक बार स्कॉट का चार्ट देख लो, आपको विश्वास हो जाएगा। इस टाइप का सेम चीज़ हुआ था, पहले एक छोटा कैप एंड हैंडल बनाया था, उसके बाद ब्रेकआउट किया था, उसके बाद बड़ा कैप एंड हैंडल बनाया था, उसके बाद ब्रेकआउट किया था। इंडिया सीमेंट के अंदर मेरा व्यू पूरा बुलिश है, पर मैं यहाँ पर एक छोटा रिस्क ले रहा हूँ 240 के आसपास, क्वांटिटी कम रहेगा। पर अबव द लेवल जैसे निकलेगा ना ये स्टॉक, अबव द लेवल जैसे ये स्टॉक आपका मेरा निकलेगा जो कि है आपका 270 के ऊपर या फिर 280 के आसपास जैसे निकलेगा और बड़ा मोमेंटम करेगा। अगर मैं इस राउंडिंग बॉटम का भी अगर मैं यहाँ पर एक बार निकाल लूँ, राउंडिंग बॉटम का देखा देखो 50% का नियर बाय आ रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट करेगा कहीं ना कहीं देख लो कितना बड़ा, बहुत बड़ा रिटर्न दिखा रहा है यार, 32% का रिटर्न दिखा रहा है। 361 तक ये स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। तो और मैं यहाँ पर 240 पकड़ने का बात कर रहा हूँ, 240 से अगर 300 तक अगर चला गया ये स्टॉक 360 तक, आप देखो आपका रिटर्न कितना बनेगा, 50% का रिटर्न बन रहा है यार, और क्या चाहिए। 50% का रिटर्न बढ़ा, अगर आप 1 लाख यहाँ पर अगर आप रिस्क ले रहे हो 1 लाख का, मान लो आप 1 लाख रुपये यहाँ पर आप डाल रहे हो तो कहीं ना कहीं 50,000 रुपये तो अब यहाँ पर ही मिल जाएगा। 50,000
पर इसके लिए मैं टाइम फ्रेम क्या रखूँगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके लिए मेरा टाइम फ्रेम रहेगा 6 मंथ टू 1 ईयर, ठीक है, ये मेरा टाइम फ्रेम रहेगा। पर मुझे बहुत ज़्यादा बुलिश लग रहा है इंडिया सीमेंट अगर निकला, अगर मैं जैसे सोच रहा हूँ अगर ये ऐसे अगर मोमेंटम करता है तो बहुत अच्छा रैली आएगा, बहुत बहुत अच्छा रैली। और देखो मैं पहले से प्रेडिक्ट करना प्राइस एक्शन को ठीक नहीं होता, पर एक्सपीरियंस है दैट्स व्हाई मैं ये चीज़ करता हूँ और कहीं ना कहीं ये चीज़ ठीक होता है मेरा। तो अगर ये चीज़ कहीं ना कहीं अगर कप एंड हैंडल क्रिएट कर दिया, बूम हो जाएगा पूरा। ठीक है, चलो वीडियो कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। और कई बार अगर कुछ समझने में कोई दिक्कत हुआ तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो कि सर यहाँ पे दिक्कत हुआ और थोड़ा अच्छा होना चाहिए था। और अगर और किसी चीज़ का अगर आप लोग चाह रहे हो कि और सर कुछ अगर चीज़ आप देंगे तो बहुत अच्छा होगा, कोई अगर आइडिया है आपके पास वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो, वो भी मैं देने का कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा और एक चीज़ सब्सक्राइब बिना करे मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा। प्लीज़ आप लोगों को जैसे मैं मोटिवेट करता हूँ आप भी मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।